कल रात अचानक माँ के हाथ की वो खुशबू याद आ गई। बचपन में शायद सर पर तेल लगाते वक्त आते थे। तब समझ नहीं थी कि वो सिर्फ तेल की खुशबू नहीं, सुकून की खुशबू थी, घर की खुशबू थी, माँ की खुशबू थी। माँ वो इंसान होती है जो खुद टूट कर भी अपने बच्चे को बिखरने नहीं देती। शायद जब हम बीमार होते हैं तो दवा से पहले उसके दुआ असर करती है। जब हम रोते हैं तो सबसे ज्यादा दर्द किसी आंख में होता है तो वो माँ की आंख में होता है। शायद घर का सबसे छोटा कमरा माँ का होता होगा, लेकिन पूरे घर में सबसे ज्यादा जगह माँ ने ली होती है। वो अक्सर कहती है, पर हर रात सोने से पहले अपने भगवान से सिर्फ एक ही बात मांगती है कि मेरे बच्चों को कभी तकलीफ मत देना। और हम क्या कर रहे हैं? कभी कभी तो एक कॉल करने तक में हम देर कर देते हैं। माँ की मोहब्बत के लिए किसी मदर्स डे की जरूरत नहीं है। वो हर दिन अपनी पूरी जिंदगी हमें दे देती है। अगर आज आपके पास आपकी माँ बैठी है तो कुछ मत कहो, बस उनका हाथ पकड़ लो, क्योंकि दुनिया में वही वो हाथ है जो बिना किसी मतलब के आखिरी सांस तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, जिसके बिना ये एक पूरी दुनिया है, इसके बिना दुनिया अधूरी है। मदर्स डे को आज के लिए ही क्लोज मत करना। माँ को कुछ नहीं चाहिए, उसे चाहिए आपका प्यार, आपकी परवाह, आपका समय। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। कुछ समय अपनी माँ के साथ बिताइए। कुछ ऐसा कीजिए जो उनके दिल को एक सुकून दे। शायद कोई ऐसा सपना जो उन्होंने वर्षों से देखा हो और वो पूरा ना हुआ हो, उसे पूरा करने का प्रयास कीजिए। कभी उन्हें भी मौका दीजिए कि वो जैसे आपको उठाती हैं, मनाती हैं, आपके नखरे उठाती हैं, तो एक दिन के लिए लेट हर ऑल्सो फील स्पेशल एटलीस्ट। अदरवाइज तो डेली बेसिस पर चाहिए थोड़ा सा टाइम निकालो, बट दैट स्पेशल फीलिंग शुड बी देयर। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल वंडरफुल मदर्स ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लैनेट। रक्तदान करना है और बॉडी में ब्लड नहीं है, कुछ नहीं करना। हौसला अफजाई कीजिए सामने वाले की, उसकी एफर्ट्स को एक नए फील्ड की जरूरत को पूरा कीजिए। ऑटोमेटिकली हम रक्तदान कर रहे होंगे। किसी ने मेहनत की, अच्छा काम किया, उसकी पीठ थपथपाइए, श्रमदान हो जाएगा। अन्नदान भी किया जा सकता है और उसके लिए उतना ही लो जितना आपको खाना है। वेस्टेज से दूर आ जाइए। तो हम अन्नदान भी कर सकते हैं। है ना इजी? श्रमदान, रक्तदान और अन्नदान। होप यू विल फॉलो दिस। लेट्स सी। अगर कोई आपके पास आ रहा है तो उसके पीछे 3 ही कारण होंगे। या तो वो आ रहा है आपके पास एक भाव के साथ, इट मीन्स उसके दिल में आपके लिए ग्रेट फीलिंग्स है। You should feel happy for that you do have that place in someone's life. या फिर कोई व्यक्ति आपको विजिट करता है अभाव में, उसके पास किसी चीज की कमी है और शायद आप उसके उस अभाव को पूरा कर सकते हैं। Then also go forward, take a step forward and help. और तीसरी स्थिति होती है प्रभाव में। आपने समाज में, सोसाइटी में वो पोजीशन हासिल की है कि आपका इन्फ्लुएंस है, आपका एक प्रभाव है। देन बी थैंकफुल टू गॉड दैट यू रीच देयर। 3 ही कारण हैं कि कोई आपको विजिट कर रहा है: भाव, अभाव और प्रभाव। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबसे पायस एंड द मोस्ट
ब्यूटीफुल विजिटिंग रीजन इज भाव से, दिल से अगर कोई विजिट करे उसके जैसी कोई बात नहीं। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप किस भाव को ज्यादा वेटेज देते हैं? लुकिंग फॉरवर्ड।